गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आराम से देखना। पहले देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, उसके बाद हम समझेंगे अच्छे से कि भाई कैसे जो है अब एक नया स्टॉक जहां पर क्या है एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पूरा फोकस यहां पे रखना, बिल्कुल भी अपने फोकस को डाइवर्ट मत होने देना। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने फोकस को 10 मिनट के लिए यहां पे रखना। आपको सही में एक बहुत अच्छी प्राइस एक्शन लर्निंग जो है मिलने वाली है, साथ में ऑप्शन डेटा को भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है जो निफ्टी में परेशान कर रही थी, यहां पे आप देख पा रहे होगे, इस एरिया पे आप देख पा रहे होगे। यहां पर देखो बहुत टाइम से इसने यहां पे फंसा हुआ था। उसके बाद यहां पे आप देख पा रहे होगे, यहां आप देख पा रहे होगे। लेकिन आज क्या हुआ, पहले ये रेड कैंडल बनाई। देखो अब समझना बात को, है ना। इस रेड कैंडल ने क्या करा, हम सबको पैनिक करवा दिया, है ना। बहुत सारे लोग जो है इस रेड कैंडल को देख के क्या हुआ, उन्होंने पैनिक कर दिया। नॉर्मल सी बात है यार, किसी के साथ भी इस रेड कैंडल को, इतनी हैवी रेड कैंडल देखेंगे तो हम लोगों को क्या लगेगा कि अब तो भाई अब बहुत जल्दी नीचे के लेवल्स जो आने वाले हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जब भी मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो लोग भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा उनसे बोलता हूं कि जब भी एक बड़ा मूव आने वाला होगा, उससे पहले एक बार पैनिक सेलिंग, एक पैनिक जो कैंडल जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत सारे स्टॉप लॉस जो होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, है ना। उससे बहुत सारे हमारे स्टॉप लॉस जो है हमें ट्रिगर करवा दिए जाते हैं। वहां से फिर एक जो है बड़ा मूव स्टेबल होना स्टार्ट होता है। यहां से अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे होगे, यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं तो ये देखो इतनी हैवी रेड कैंडल के साथ। उसके बाद क्या हुआ, यहां से अगेन इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने यहीं पे आपको बोला था इस एरिया पर। ठीक है, जो लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको मैंने सिर्फ इस एरिया पे बोल दिया था। 11:06 पे मेरा जो है टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि 1 आवर का चार्ट देखो। 1 आवर के चार्ट पे हुआ क्या था, ऐसा क्यों बोला था मैंने, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे आपको ये कैंडल दिख रही थी, ये ठीक है, हैमर कैंडल बनी थी। बहुत शानदार डबल बॉटम जो है बन रहा था। यहाँ पर एक प्यारा सा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे, है ना। यहां से इसने क्या करा, अपना हैमर कैंडल बनाई, यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया, और अब आप देख पा रहे हो पूरा कंप्लीट ऊपर गया है यहां से। ठीक है, और हमारा ये वाला ब्रेकआउट जो है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी डन कर दिया है। अब क्या है, अब आगे क्या हो सकता है भाई। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, देखो ये तो इन्होंने डबल बॉटम जो है अपना पूरा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो अपना जो 2200 तक का जो डबल बॉटम का टारगेट है वो अपना आराम से अचीव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद भी क्या है मेरे भाई, उसके बाद ये जो यहां तक का टारगेट जो है ना, आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है 22,600, क्योंकि बहुत शार्प मूव एक साइड मूवमेंट देगा आप, क्योंकि बहुत मतलब मूवमेंट जो है ना अब थोड़ा शार्प होगा। अब आप सोचो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम टाइम पास करेंगे तो नहीं हो सकता बहुत ज्यादा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। बहुत टाइम से इसको, ये देखो आप तो दिख रहा होगा, बहुत टाइम से हम इसको ट्राई कर रहे थे। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग इसको ट्राई कर रहे थे तोड़ने की इस मई से। ठीक है, 1 मई से ही ऑलमोस्ट इसको हम ट्राई कर रहे हैं। 3 मई से जो है हम लोग इसको ट्राई कर रहे थे, 3 मई के आसपास से। उसके बाद जो है आप देख पा रहे हो उतना टाइम इसने इसके नीचे लगा लिया, और आज जाके 13 मई को जाके हमने देखा ऑलमोस्ट 10 डेज। ठीक है, 10 डेज हम इस ट्रेंड लाइन को हम जो है रिस्पेक्ट करते रहे हैं। आफ्टर 10 डेज हमने क्या करा है, यहां पर एक ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब जब इसने अच्छे खासे से इसको ब्रेक कर दिया तो अब इसके चांसेस जो है ऊपर के यहां तक हमें 22,600 तक के जाते हुए हमें लग रहा है कि मार्केट जो है 22,600 तक आराम से जा सकती है। जो इसका हाई है उसको आराम से टच कर सकती है। उसके बाद जो है एक नया फ्रेश मूव जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहां से मार्केट जो है रिवर्स होती है, तो जैसे भाई यहाँ पे एक बार को यहाँ पे आके ना हल्का सा रिवर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स लेती है तो अब क्या है, ये जो एरिया है अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया जो है अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, मैं आपको इसको थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ कौन सा एरिया जो है और आपको एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा, और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। ठीक है, ये वाला एरिया जो है आपको अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो मार्केट मान के चलो अब यहाँ से इसको ऊपर तोड़ देती है तो ये एरिया जो है आपको जैसे ये टारगेट हिट करेगा, उसके बाद यहाँ से हम एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं। तो रिटेस्टिंग
हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। और रीटेस्टिंग जो है आपको ये आपको यहाँ तक भी हो सकती है एक बार को, लेकिन क्या है फिर भी आप ध्यान रखो, जो अब हमारा, जो कि मैंने आपको कल भी बोला था, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से बिल्कुल हम रेडी हैं ब्रेकआउट के लिए, और अब हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। अभी ब्रेकआउट जो है ऊपर की साइड की डायरेक्शन लेने के बिल्कुल रेडी है। यहाँ तक हम बड़े आराम से जा सकते हैं कल की डेट में। अगर मैं कल की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हम बड़े आराम से यहाँ तक जा सकते हैं, है ना। अगर मान लो, ठीक है, यहां से हम ऊपर तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। कल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली राइट नाउ, ठीक है। तो 22,300 तक हम बड़े आराम से हम कल तक जो है कल की डेट में जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो यहां से अगर नीचे आता है तो एक बार हम क्या टच कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन को एक बार हम रीटेस्ट कर सकते हैं। बस ये रीटेस्टिंग के लिए ही आएगा, और कुछ मतलब जो है अगर आता है तो कोई मतलब इसे बोलते हैं कि कोई ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आए, लेकिन अगर आता भी है तो अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो वो मतलब बहुत ही गुड, अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाली है, अच्छे एक गुड सपोर्ट की तरह, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाली है। फिर यहाँ से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा जो हमें ऊपर वापस लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस है, आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से जो है इसको यहाँ पे हमें देख रहा है एक अच्छी क्लोजिंग मिल चुकी है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो ऑप्शन चेन में डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसे कि हमने कल भी बताया था। यहां पर 22,000 जो है वहां पर आपका 1,69,000 का ओपन इंटरेस्ट करा हुआ है। इसके बाद अगर मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां पे जंप हो रहा है, ठीक है, 56,000 का। ओके, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ मेरे भाई, चक्कर क्या पड़ा था, जब मार्केट ने वो जो बड़ी हैवी रेड कैंडल बनाई थी, जो वो बड़ी हैवी रेड कैंडल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, पहली कैंडल जो हमारी बनी थी, उस रेड कैंडल की वजह से थोड़ा सा पैनिक हुआ और यहां से जो है पुट सेलर दूर चले गए, ठीक है। पुट सेलर्स जो है वो दूर चले गए कि भैया कोई पता नहीं, वॉलेटिलिटी जो है विक्स बढ़ी हुई है, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। और पीछे जाने का रीजन भी क्या है कि यहां पर भी आपको अब अच्छे प्रीमियम्स दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ विक्स अब 20 से ऊपर जा चुका है ऑलमोस्ट। तो यहां पर भी आपको पीछे की साइड भी अच्छे प्रीमियम्स आपको दिख रहे हैं। तो यहां से शिफ्टिंग जो है पीछे की साइड हो रही है, क्योंकि देखो अब रेंज थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो विक्स जो है ऑब्वियसली बात है, विक्स बढ़ा है तो क्या है, आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारा जो है एक बात समझ में आ रही है, आज की डेट में चेंज इन ओवाई के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,800 के आसपास दिख रहा है। और उसके बाद अगर मैं टोटल ओवाई की बात करूं तो अभी भी ये 1,69,000 जो है यहीं पे बना हुआ है 22,000 पे। तो दो हमारे लेवल ये बिल्कुल क्लियर है, सपोर्ट जो है आपके सामने एकदम क्लियर है। अब आते हैं रेजिस्टेंस की बात। रेजिस्टेंस मेरे भाई यहां पर 2 लाख और 2,04,000 यहां पर है, इस लेवल पर, ठीक है। ये ही सबसे ज्यादा लेवल है, ठीक है, इसमें ही, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका 2,04,000 और टोटल भी इसमें आज सबसे ज्यादा इसी के अंदर है, ठीक है। तो 46,000 नए कॉन्ट्रैक्ट बने यहाँ पर आपके। तो ये अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के 22,300 है, जैसे कि मैं आपको बताऊं 22,300 क्यों मैं आपको बताऊं, 22,300 का जो लेवल है, 22,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस क्यों बनना है, क्योंकि मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बताया था कि यहाँ पे हमारा जो डबल बॉटम था, ठीक है, यहाँ निफ्टी का जो डबल बॉटम है इसका टारगेट 22,300 का ही है, ठीक है। तो मार्केट जो है मान के चल रहे हैं जो ऑप्शन सेलर्स हैं कि ये अपना टारगेट जो है वो हिट कर सकता है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हमें टाइम पास करने के लिए एक बार रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखो रीटेस्ट तो होगा, है ना। अब या तो ये वाला रीटेस्ट डन होगा, ये वाला, है ना। अगर ये वाला नहीं होता है तो कौन सा हो सकता है, ये हम कल जो है रीटेस्ट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को। तो ये दोनों में से एक रीटेस्ट तो डन होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और ये ही हमारे ऑप्शन चेन हमें बताने की कोशिश कर रही है। तो 22,300 जो है इस बार जो है हम टारगेट मान के चल रहे हैं अपना कि 22,300 जो है हमारा आ सकता है, वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी ऑप्शन चेन से भी और निफ्टी के प्राइस सेक्शन जो एनालिसिस है उससे भी, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो भैया, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना तो आप कर सकते हो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी लगातार। ओके, अब आते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी इन कंपेयर निफ्टी ज्यादा मजबूत है। सुन लो भाई, साफ सी बात है, निफ्टी से बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है, फाइनेंस सेक्टर ज्यादा मजबूत है। आज आपको मैं बताऊं, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर जो है आपका ज्यादा मजबूत दिख रहा है। जो बैंक निफ्टी है, बैंकिंग सेक्टर है आपका, वो आपका ओवरऑल जो निफ्टी है उससे बैंकिंग सेक्टर आपको ज्यादा, फाइनेंस सेक्टर आपको ज्यादा मजबूत दिखता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्यों सर, क्यों भाई ऐसी बात क्यों बोले, आप देख पा रहे हो ये वाली रेड कैंडल
और हमने अभी निफ्टी के अंदर जो रेड कैंडल देखी थी उसकी कंपैरिजन देखोगे तो ये बिल्कुल आपको क्लियर दिखा होगा, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो वो जो रेड कैंडल जो स्टार्टिंग वाली है तो उसका साइज भी कुछ ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा हमें दिख नहीं रहा। यहाँ पर जिस इस वॉल्यूम के साथ, इससे मतलब जैसे बोलते हैं ना पावर के साथ इसने तोड़ा है, इस पावर के साथ इतने अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ इसको तोड़ा है हमारे ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन हमें परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत टाइम से इसने फंसा हुआ था। अब जाके इसने क्या है एक भरी पूरी ग्रीन कैंडल से, जैसी कैंडल हमें चाहिए थी, जैसी रिक्वायरमेंट थी, भाई ने उस रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल किया है, कहीं भी कोई कसर उसने नहीं छोड़ी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। यहां से हम जो है अब ऊपर की साइड जाते हुए देख सकते हैं। पहला टारगेट आपको यहां मिल सकता है। पहला तो आपका 48,000 है, सिंपल, ठीक है। जो हमारी बात हुई थी, पहला टारगेट तो आपका 48,000 है। 48,000 आते से ही एक जिसे बोलते हैं ना कि मजा आएगा, मतलब यहाँ पे हम अभी इस लेवल पे हैं, जैसे ही 48,000 आएगा एक और जिसे बोलते हैं मार्केट में एक जोश आपको देखने को मिलेगा इस लेवल पे आसपास। उसके बाद जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे फिर जो है यहां से एक बड़ा मूव जो है स्टार्ट हो सकता है, जो मार्केट को बैंक निफ्टी को 49,000 पे लेके जा सकता है। अब आते हैं भाई ऊपर, तो हमें क्लियर है ये बात, तो मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, और जो पुराने हैं, जिन्होंने भी वीडियो देखी है मेरी लास्ट 4 या 5 वीडियो जिन लोगों ने भी देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये मैंने ट्रेंड लाइन का बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। ये चीज आप जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के कि भाई आप लोगों को ये मैंने ट्रेंड लाइन की बताया था नहीं बताया था, कि भाई ये अब टूटने वाली है और बहुत जल्दी इसको ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो ये तो ऊपर जाएगा ही, हाँ, यहां तक तो हमें कोई टेंशन डाउट है ही नहीं, ठीक है। अगर मान के चलो खुदा ना खास्ता अगर ये नीचे आता है तो यहां पर क्या हो, एक बार रिटेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। एक बार रिटेस्टिंग होगी, लेकिन क्या है ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है ये एरिया, बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट होगा, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको फिन निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ, फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ, बिकॉज क्या है आपका फिन निफ्टी की कल आपकी एक्सपायरी है, तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक्सपायरी से पहले एक बार डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो आपका इधर भी वही चीज है, जैसा सिनेरियो वहां पे बना हुआ था वही सिनेरियो यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर हम उसको बना लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल क्लियर है। यहां से ये ट्रेंड लाइन जो है परेशान कर रही थी, है ना, ये ट्रेंड लाइन हमारी तीनों हमारे इंडेक्स जो है, तीनों इंडेक्स जो हम कवर करते हैं वो तीनों इंडेक्स को कवर करती है। देखो भाई फ्राइडे वाला ट्रेड या फ्राइडे वाला इंडेक्स में नहीं कवर करता, उसके बाद मंडे जो होता है वो मैं कवर करता, ठीक है। शायद मंडे को आपका मिड कैप निफ्टी की होती है और फ्राइडे को आई थिंक सेंसेक्स की होती है, ठीक है, सेंसेक्स की होती है। मैं दोनों को कवर नहीं करता, मैं खुद भी ट्रेड नहीं करता, तो मैं आपको उस पर कवर नहीं करता। जो मैं कवर करता हूं मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इन तीनों पे फोकस करता हूं और अभी इन तीनों पे ही फोकस करने वाला हूं इस साल तो एटलीस्ट। अगर इनमें वॉल्यूम वगैरह कुछ अच्छा लगेगा, कुछ लगेगा तो हम इसमें कर लेंगे, अदरवाइज अभी इस साल के लिए मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैं क्लियर बता दूं, है ना। अब आते हैं मेरे भाई, यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग आपका ग्रीन कैंडल से इसने ब्रेकआउट दे दिया है ना, तो ब्रेकआउट दे दिया तो अब यहां से इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। पहला टारगेट हमारा सीधा सीधा 21,500 का है, मार्केट जो है 21,500 तक जाती हुई दिख सकती है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी अगर मान के चलो एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता भी है तो हमारे लिए ये एरिया 21,000 वाला एरिया जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा कल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। और टारगेट जो है हमारा आराम से 21,500 तक हो सकता है, ठीक है। अब इसके हम ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से टारगेट क्या है 21,000, 21,500 तो हमारा ये डेटा निकल के आ रहा है। और फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है तो ये हम देख लेते हैं, फिर निफ्टी है ना, ये हमारा कल की एक्सपायरी है, तो इसका हम डेटा वगैरह देखते हैं क्या बन रहा है। तो इसके हिसाब से देखो भाई, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो कहां दिख रहा है आपको, यहीं पे दिख रहा है ना, यहीं पे दिख रहा है इस एरिया पे, ये आपका, ठीक है। इससे ज्यादा आई थिंक ऊपर इतना ज्यादा हमें लग नहीं रहा, तो ये एरिया आपको दिख रहा है 21,200 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 21,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज आप अगर देख पा रहे होगे तो यहां पर देखो ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा है आज और टोटल में भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहां पर इतना अच्छा कहीं भी नहीं है और ये आपका सही है, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल सही है, कहीं इतना कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 21,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करने वाला हूं तो रेजिस्टेंस भाई कहां पर ज्यादा है, रेजिस्टेंस भाई इस एरिया में ज्यादा है, ठीक है। 27,000 का है ओपन इंटरेस्ट है टोटल में, और आपका टोटल में आपका 58,000 का, और
आज जो नए काउंटर बने हैं वो है 22,000 के, ठीक है। तो 21,500 का जो है आपका एक रेजिस्टेंस है, तो ये आपकी रेंज जो है कल के लिए रह सकती है 21,200 से लेके 21,500 ऊपर की साइड। यहाँ पे तो इमीडिएट आपको सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ तो आपको 21,200 के आसपास ही सपोर्ट दिख रहा है, इसी एरिया को सपोर्ट मानना है क्योंकि जो बड़ी कैंडल है इसी को ही सपोर्ट मानना है, ठीक है यहाँ पे। और अगर ऊपर की साइड जाएगा तो 21,500 तक जो है मार्केट कल जा सकती है आपका फिन निफ्टी, ठीक है। आई होप मेरे तीनों सेशन, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों आपको समझ में आए। एनालिसिस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जरूर वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। लास्ट में एक डिस्क्लेमर, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो भी है आपको लर्निंग एनालिसिस पर्पज से है, जो भी है आप सीखो उससे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको अगर आप कोई ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।